बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Okay, this is the last numerical of this lecture. Force between two charged bodies, problem 10C. It's a little bit difficult numerical. An electron having initial velocity exponent 3 meter per second is directed from a distance 1 millimeter to at another electron whose position is fixed. How close to the stationary electron will other approach? So this is the distance that how close stationary the moving electron will reach to the approach to the stationary electron. तो ये वो डिस्टेंस है कि वो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है कितना उसके डिस्टेंस से करीब पहुंच पाता है, कितना उससे डिस्टेंस दूर रह जाता है. First of all, I am writing this data, then I will explain it in diagram in detail. So here Vi is equal to, or velocity is equal to exponent 3 meter per second. R is equal to 1 millimeter. Distance is 1 millimeter. Total distance between moving electron and the fixed electron is 1 millimeter. So 1 exponent minus 3 meter. In meter it will be equal to 1 exponent minus 3. मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए हम 1 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 बन जाएगा मीटर में. लेट द डिस्टेंस विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ x. सो x डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना करीब फिक्स इलेक्ट्रॉन के पहुंच पाया, सो उनके दरमियान फासला कितना था. तो ये फासला 1 मिलीमीटर से कुछ कम ही आएगा, काफ़ी हद तक कम ही आएगा. एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड द चार्ज ऑन द बोथ इलेक्ट्रॉन, you know both particles are electrons, so q1 q2 will be equal to E 1.6 exponent minus 19 coulomb. The charge on electron is 1.6 exponent minus 19 coulomb and the k is equal to 9 exponent 9 Newton meter square coulomb square. And you have to know this, that the potential energy is equal to k q1 q2 upon r in this chapter एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर लें. आई विल टीच यू इन द डायग्राम दैट हाउ आई विल ड्राइव दिस फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द डायग्राम. ओके, नाउ इन द डायग्राम हियर वी हैव अ फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन. ये हमारे पास एक फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन है एंड दी फील्ड ऑफ दैट फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी फील्ड इस तरह से फैली हुई है. तो उसका राइट साइड पे भी रीजन है लेकिन वो रीजन डायग्राम में नज़र नहीं आ सकता. लेफ़्ट रीजन जो है नज़र आ रहा है क्योंकि यहीं से वो मूविंग इलेक्ट्रॉन इस पे आके जो है अट्रैक्ट करेगा या से इंटरेक्ट करेगा और रिपेल हो जाएगा या फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से मूविंग इलेक्ट्रॉन एक आएगा, ये इसका एक्सिस है उसके इलेक्ट्रॉन के आने का. सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन इज़ कमिंग. सो लुक दिस, दैट इलेक्ट्रॉन इज़ कमिंग टुवर्ड्स द फिक्स इलेक्ट्रॉन एंड इट्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है और इससे डिफ्लेक्ट हो रहा है. आपको वाज़े नज़र आ रहा हो कि इससे करीब आ रहा है फिक्स इलेक्ट्रॉन के और ये इससे डिफ्लेक्ट हो रहा है या उससे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है या बाउंस बैक हो रहा है. अब इसके दरमियान जो फासला है फिक्स इलेक्ट्रॉन और जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, फासले को हमें फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग फ्यू पॉइंट्स ओवर देयर. सो इमेजिन दैट दिस इज़ एट दिस पॉइंट इन द डेटा गिवन. ये वो पॉइंट है जिसको हम पॉइंट ए कह रहे हैं. इस पॉइंट पर इसकी रफ्तार जो है वो क्या मेजर की गई है, एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड की गई है. ओके, और इस वक्त इस पॉइंट ए से इस फिक्स इलेक्ट्रॉन का जो फासला है वो कितना गिवन है आपको, 1 मिलीमीटर गिवन है. क्योंकि इससे पहले ही इसकी फील्ड से बाहर था, यहाँ से इस फील्ड में एंटर हुआ है तो फिर ये इससे इंटरेक्ट कर रहा है और उसके करीब एक हद तक डिस्टेंस तक पहुँच के ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. ओके, तो ये फासला आपके पास 1 मिलीमीटर है. अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है या रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है. ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है हमारे पास. इसको हम पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ बाउंस बैक भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ. तो इस पॉइंट को जो हम कह रहे हैं डिफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ बाउंस बैक, तो इस पॉइंट का कुछ बताया नहीं गया कि ये डिफ्लेक्ट हुआ है या रिवर्स हुआ है. तो फ़िलहाल हम एक जनरल बात करें कि यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया
ना उसमें न्यूमेरिकल में कहा गया कि यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, स्टॉप होना तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज बोथ हैव चार्ज बॉडीज, सो इट मस्ट बी डिफ्लेक्टेड और बाउंस बैक और गेटिंग रिवर्स फ्रॉम देयर। सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है x, ये x आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितना करीब उससे अप्रोच कर पाया। ओके, सो दिस डिस्टेंस x we have to find it over there. So the potential energy of this particle, this moving electron is A at point A. यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी पॉइंट ए पर, लेकिन पॉइंट बी पर ज़्यादा होगी बिकॉज इसकी काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ए से ज़्यादा, जो इसको डिफ्लेक्शन की फोर्स या रिफ्लेक्शन की रिपल्जन की जो फोर्स मिलेगी इसको, वो ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी, वो पॉइंट बी पर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पॉइंट ए। ओके, तो इसलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी बी को थोड़ा सा कैपिटल करके बनाया है, पोटेंशियल एनर्जी ए को थोड़ा सा स्मॉल करके बनाया है। तो यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन और चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता दूँ कि वो हम कैसे बनाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, हाफ mv² होता है। सो फॉर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज। सो पी ई इज इक्वल टू वर्क, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वर्क को मैं काइनेटिक एनर्जी मान सकता हूँ, पोटेंशियल भी मान सकता हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो वर्क जो है यहाँ पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, सो वी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q into V. Now I will write the V in term of source charge. So you know that V is equal to K, Q1 is the source charge upon R. ये V का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ सोर्स चार्ज। यू हैव टू रिमेंबर दिस, या इसको याद कर लीजिएगा तो आपको इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपॉन R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में R स्क्वायर की जगह सिर्फ एक R आता है, डिस्टेंस। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सोर्स चार्ज की फॉर्म में डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में R स्क्वायर आता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में R आता है। ओके, so now if we place this value of V in the above equation, then potential energy will become equal to K Q1 Q2 upon R. So here I can write, because Q1 and Q2 both are electrons, so they have same charge, so I multiply the Q into Q, it will be equal to Q square. तो Q1 Q2 दोनों सेम है तो ये Q स्क्वायर बन जाएंगे, जो आगे चल के हम E स्क्वायर भी लिख सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दी पोटेंशियल एनर्जी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय U इन दी हाई लेवल, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ चुका है, K Q स्क्वायर अपॉन R। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ चार्ज पार्टिकल, जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं, R वो डिस्टेंस कहलाएगा उन पार्टिकल्स के दरमियान का। ओके, सो नाउ द पोटेंशियल एनर्जी एट A विल बी इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R, बिकॉज जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन A पर है, पॉइंट A पर इसका डिस्टेंस कितना है, R1 मिलीमीटर। एंड सिमिलरली जब ये पॉइंट बी पर है तो इसका डिस्टेंस कितना है, x, K Q स्क्वायर अपॉन x। ओके, सो आई विल अप्लाई ओवर देयर। मैं यहाँ पे क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें यहाँ पर x इजीली मिल जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वीडियो को रोक रोक के आराम से सुकून से देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। आपने एग्ज़ाम में कोई इतनी डिटेल डायग्राम नहीं बनानी होगी, आप तो इसको सिर्फ 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स से भी दिखा लें तो भी इनफ होगा। लेकिन सो व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, सो मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके क्लास, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड दिस सॉल्यूशन। So in the solution, you know very well, for x हमें x distance find out करना है। Applying law of conservation of energy, so loss in kinetic energy is equal to gain in potential energy, I told you earlier. So kinetic energy का लॉस जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। सो K इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी B माइनस पोटेंशियल एनर्जी A। तो पोटेंशियल एनर्जी B पे ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी A पे कम होगी। B पर
ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ज़ोर से रिपेल करेगा एज़ कम्पेयर टू ए पर, क्योंकि ए पे फील्ड जो है सोर्स चार्ज की जो फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी फील्ड ए पर थोड़ी वीक होगी, बट पॉइंट बी पर स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू पॉइंट ए. सो पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ए. Okay, now writing their formula. So Ke square upon x and Ke square upon r and Ke is equal to half mv square. काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv स्क्वायर के बराबर है. पोटेंशियल एनर्जी b को मैं K क्यू स्क्वायर की जगह Ke स्क्वायर अपॉन x लिख दिया है, और पोटेंशियल एनर्जी a को मैंने K क्यू स्क्वायर की जगह Ke स्क्वायर अपॉन r लिख दिया. यू नो दैट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम चार्ज E. Okay, now I will equate this equation for x. सो के ई स्क्वायर विल बी कॉमन ओवर देयर. के ई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन आर हो गया. हाफ को मैंने 0.5 लिख दिया ताकि सोल्यूशन में थोड़ी सी आसानी रहे मुझे. तो हाफ को मैंने 0.5 एम वी स्क्वायर, और के ई स्क्वायर वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया. अब हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन आर राइट साइड पर जो है वो माइनस हो रहा है, माइनस 1 अपॉन आर है, वो लेफ़्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन आर हो जाएगा. तो ये हमारी एक तरह से इक्वेशन रेसिप्रोकल फॉर्म में इक्वेट हो गई है. अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे. सो 0.5 एम वी स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यूज़ वी विल गेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2974.83. फिर हम इसका जब इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास एक्स कितना आ जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू 0.336 x⁻³ मीटर और 0.34 मिलीमीटर. तो वो जो डिस्टेंस आ रहा है, टोटल डिस्टेंस फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन और मूविंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान कितना था जब वो फील्ड में एंटर हुआ था, 1 मिलीमीटर. लेकिन जब वो उससे करीब पहुंचकर उससे डिफ्लेक्ट हो रहा है या बाउंस बैक हो रहा है, उस वक्त उस इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन से फासला कितना है, 0.4 मिलीमीटर. ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर ओवर देयर. And this is the end of the lecture class. So I hope you will get it. So if you have any query or need any assistance related to the lecture, related to the notes, related to the material, so you can contact me on my WhatsApp number.